घोषणा किसी और के लिए करी और तालियां किससे बजवाई, और उस समाज से तालियां बजाई और उस जगह पर तालियां बजवाई जहां पर हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते और किससे, अंग्रेजों से, इन रियासती राजाओं से लड़ते लड़ते मन्नारे हो गए। एक दो नहीं 1500 आदिवासी मारे गए, मन्नारे हो गए। उनका अपमान किया कि नहीं किया? इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है क्या? हमारे जो जिन पूर्वजों ने बलिदान दिया इस समाज के स्वाभिमान के लिए, इस समाज के स्वतंत्रता के लिए, इस समाज के अधिकारों के लिए, और वहां पर उन्होंने तालियां बजवाई। होना यह चाहिए कि ऐसा व्यक्ति इस इलाके में नहीं आए। हमको क्या काम समझ रखा है? वी आर ऑनर, वी आर ओरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के ओरिजिनल लोग हैं, ऑनर है, मालिक है। आज तक इस समाज ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। चलो वो हुआ, कोई बात नहीं, घोषणा कर दी। फिर जयपुर में अपन जिन नेताओं को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं ना, कहते हैं फलाना नेता बड़ा, फलाना नेता बड़ा, अपन कहते ही नहीं कहते। तो ये बात जयपुर के अंदर रघुवीर मीणा का नाम सुना होगा, खराड़ी रघुवीर मीणा, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उठाई। रघुवीर मीणा आपको पता होगा, वो कांग्रेस पार्टी कोर कमेटी है ना, AICC या CWC आप समझ सकते हो, वर्किंग कमेटी, उसका सदस्य था, ये नहीं था। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जयपुर के अंदर क्वेश्चन रेज किया, ऑब्जेक्शन रेज किया कि मुख्यमंत्री साहब आपने जो घोषणा करी मैं इसका विरोध तो नहीं करता हूं। ये अगर उन लोगों के सामने करते, OBC वाले भाइयों के सामने करते, तो उनको भी खुशी होती और आपकी भी प्रसिद्धि बढ़ती। बात उन्होंने सही करी, गलत? लेकिन सामने उस मुख्यमंत्री का क्या जवाब आता है? मुख्यमंत्री ये कहता, तू मेरे को सिखाएगा क्या? कहां पर क्या घोषणा करनी, क्या बोलना, तू मुझे सिखाएगा? और तत्काल ही उस CWC मेंबर है, कांग्रेस कमेटी के, वर्किंग कमेटी के जो सदस्य, उससे हटा दिया जाता है। आप बताओ, हमारे सबसे बड़े से बड़ा जो नेता है जिसको हम मानते हैं, उसको वहां बात रखने का अधिकार नहीं। उसको सदस्य इसलिए बनाया गया कि उसको चेहरे को देखकर आदिवासी वोट दे दे कि हमारे व्यक्ति को भी वहां पर जगह मिली हुई है, लेकिन उसकी बात कितनी सुनी जाती है ये आप यहां समझ सकते हो। तत्काल ही उस सदस्यता, उसकी सदस्यता छीन ली गई है। तो गुलाम हुए कि नहीं हुए? गुलाम हुए कि नहीं हुए हमारे नेता? अब हमारा जो मूवमेंट है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये पहली बार है गुलामों से आजादी लेने के लिए हमें ये इकट्ठा होना पड़ रहा है। गुलामों से आजादी, अब पहले अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े हम, हमारे बाप दादा, लेकिन अब हमें इन गुलामों से आजादी के लड़ने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। और इसके लिए भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। और दूसरी बात मैंने कहा कि हमारी वो वोट से, हमारे मत से गुलाम पैदा हुए, गुलाम नेता पैदा हुए, दलाल पैदा भी हुए। अब दलाल कैसे हुए इस बात को आपको समझना होगा। तो जैसे ही रघुवीर मीणा को हटा दिया तो किस नेता को प्रमोट किया गया? इस अनुसूचित क्षेत्र का सबसे बड़े दलाल, हजारों बच्चों की नौकरियां खा जाने वाला, सबसे बड़ा तलवार चाटने वाला चमचा, उस व्यक्ति को वहां उस टीम का सदस्य बनाया कि नहीं बनाया? कौन है वो? आप सब जानते हो। यह कांग्रेस पार्टी की तानाशाही है। यह कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को दबाना चाहती है, आदिवासियों के अधिकार को बेच खाना चाहती है। उस व्यक्ति को वहां प्रमोट किया। क्या हम लोगों का स्वाभिमान नहीं है? आज तक हमें जो मिला है वो हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बदौलत मिला है। इसके लिए किसी ने संघर्ष नहीं किया है। हमें आज तक जो अधिकार मिले हैं, जो चीजें मिली है, उसके लिए किसने संघर्ष किया? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया और उसके बदौलत आज हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं। और इन नेताओं ने उसकी दलाली करके खत्म किया।
5वीं अनुसूची की बात करें, 5वीं 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट है जो 1874 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया। कब आया? 1874, 1874। तो इसकी लड़ाई संथाल विद्रोह के नाम से इतिहास के अंदर दर्ज है। आईएएस की तैयारी करोगे, आरएएस की तैयारी करोगे तो इतिहास के अंदर मिलेगा कि 5वीं अनुसूची का इतिहास क्या है। तो 5वीं अनुसूची के लिए 1854 से लड़ाई शुरू हुई अंग्रेजों से। 20 साल तक लड़ाई चली और इस 20 सालों के अंदर 35,000 आदिवासी मारे गए, मरने हो गए और आखिरकार जो अंग्रेज पूरी दुनिया के अंदर शासन करने वाले वो आदिवासियों के सामने हार गए, घुटने टेक दिए और उन्हें सरेंडर किया आदिवासियों के सामने कि अब आदिवासी इलाके में कोई नहीं जाएगा। आदिवासी इलाके का मालिक आदिवासी है, उस जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। और इसके लिए हमने कितने कुर्बानियां दी है? 35,000। कितने? 35,000। और हम निकले तलवे चाटने वाले नेताओं को आगे करने वाले। हमारा समाज का जो इतिहास है, इस दुनिया का इतिहास पढ़ लेना। अगर गौरवशाली इतिहास है तो हमारी समाज का इतिहास है। अब विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बात करता हूं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो संघर्ष है वो किसने किया? हमारे समाज के युवाओं ने किया ना। जब ये युवा पढ़ लिख गए, उन्होंने किताबें पढ़ी और जानकारी हुई और जानकारी में पता चला कि सभी समाज के लिए एक एक दिन छुट्टी रहती, सरकारी छुट्टी रहती है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए आज तक छुट्टी नहीं है। आदिवासी परिवार के बैनर तले जगह जगह मीटिंग हुई। ये बात सीआईडी और आईबी के साथ सरकार के पास पहुंची। सरकार तक ये बात गई और सरकार को पता चला कि आदिवासी जाग रहे हैं, आदिवासी दिवस मनाने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को वोट चाहिए था। उनको लगा कि अगर इनके लिए दिन घोषित नहीं किया तो हमारे ये वोट देने वाले नहीं, इनके गांव में घुसना महंगा पड़ जाएगा, घुसने नहीं देंगे ये लोग। फिर सरकार ने क्या किया कि विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की, राजकीय छुट्टी घोषित की। तो इसके लिए संघर्ष किसने किया? समाज ने किया कि नहीं किया? आज तक हमको जो अधिकार मिले हैं वो हमारे संघर्ष का परिणाम है, हमारे बलिदान का परिणाम है, हमारे त्याग का परिणाम है, न किसी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का परिणाम है। आप इतने पढ़े, यू मेनी पीपल आर वेल एजुकेटेड, यू आर गेटिंग माय लैंग्वेज, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, यू हैव डिग्रीज, आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस का अगर आदिवासी समाज को बचाने के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो बता देना। कौन सी पार्टी थी जिसने आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के लिए बात करी, आदिवासी समाज की 5वीं अनुसूची के लिए बात करी और विश्व आदिवासी दिवस के लिए बात करी? कोई है क्या? कोई नहीं। ले आना सबूत। कौन नेता ऐसा, कौन सा माइका लाल पैदा हुआ जो उस पार्टी के अंदर रह के आदिवासी के लिए बात बोला? इनको टिकट ही चाहिए। क्या चाहिए? टिकट चाहिए। अगली बार और चाहिए, मंत्री बनना, कैबिनेट। जी हुकुम, जी हुकुम, ये चलती इनकी। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करके परिवार तंत्र को बढ़ावा दिया। इस दुनिया के अंदर 17वीं सदी से लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं इस अनुसूचित क्षेत्र के नेताओं ने लोकतंत्र को खत्म करने करके परिवार तंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या किया? परिवार तंत्र आप समझ में नहीं आया होगा। यहाँ जो नेता आपने जिनको एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उन लोगों ने अपने परिवार को आगे किया। महेंद्र सिंह मालविया है, उनकी घरवाली क्या है, कब से है, कितने बार से जिला प्रमुख है? क्या इस इलाके के अंदर बांसवाड़ा के अंदर कोई ऐसा आदिवासी नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं, पढ़ा लिखा ऐसी लड़की नहीं जो जिला प्रमुख बन सके? आपने वोट क्यों दिया? वोट इसलिए दिया कि क्षेत्र का विकास हो, समाज आगे बढ़े, सबको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। और इन लोगों ने क्या किया? परिवार को आगे बढ़ाया।
परिवार तंत्र को मजबूत किया। बेटे को क्या बनाया? प्रधान बनाया। ये अर्जुन बामणिया बांसवाड़ा से मंत्री है, था ये नहीं था। उसने क्या किया? अपने बेटे को आगे किया कि नहीं किया? क्या बनाया? तो बाकी युवा किस काम के हैं? क्या आप युवाओं में पानी भरा हुआ है? क्या आपके अंदर खून नहीं है जो खाली दरिया बिछाओगे? ये लोकतंत्र की लड़ाई है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी और हम लोग आंखें बंद करके उस परिवार तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रतापगढ़ में भी बता दूं, रामलाल मीणा है, उसके 2 घर वाली, एक को सरपंच बनाया, एक जिला प्रमुख बनाया। विनय आई है, आई जानो, आई विधायक है, उनको भी सरपंच का चुनाव लड़ाया और बेटे के नाम से माइंस करी। 5 साल के अंदर 50 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर दी। परिवार मजबूत हुआ कि लोकतंत्र मजबूत हुआ? परिवार। हमारा वोट का गलत उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? उधर चले जाओ, उदयपुर, उदा खराड़ी की धरती, आप जानते हो कि नहीं जानते? उदा खराड़ी, वहां पर ये मैं फिर वही बात करूंगा जो वो हटा दिए गए रघुवीर जी मीणा, उन्होंने अपने परिवार को आगे किया, खुद एमएलए बने, मंत्री बने, घरवाली को एमएलए बनाया, जिला प्रमुख बनाया और हाड़ी नहीं वे साड़ी, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको प्रधान बनाया। आप तो लड़ते हो कि क्षेत्र का विकास हो और नेता उनके परिवार रिश्तेदार के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या इस स्थिति में विकास हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ये गुलामी है, ये गुलामी हम सबका स्वाभिमान का प्रश्न चिन्ह है। हमारे बाप दादाओं का इतिहास उठा के देख लो। बांसवाड़ा बांसिया सरपोटा का था, बांसिया सरपोटा ने यहाँ शासन किया था। वो इलाका है, वो मिट्टी है। बांसवाड़ा की ये मिट्टी है कि यहाँ के आदिवासी बांसवाड़ा के ऊपर शासन किया हुआ है। क्या आप उसके वंशज नहीं हो? डूंगरपुर चले जाओ, डूंगर परंडा गांव में शासन किया हुआ है और उदयपुर चले जाओ, उदा खराड़ी ने वहां पर शासन रहा हुआ है। और आप क्या सोच रहे होंगे हम प्रतापगढ़ से, तुम्हारे प्रतापगढ़ का कोई इतिहास नहीं हो? अरे प्रतापगढ़ में भी बाबरिया भील ने शासन किया हुआ है। बाबरिया भील ने, वो हमारा इतिहास है, हमारी स्वाभिमानी कौम है। तो हमारा वही खून हमारे अंदर है कि पानी भर गया। क्या आपकी नसों में पानी भर गया? क्या खून है ना? तो फिर लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी आजादी की लड़ाई है और हम सबको लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा। आप ये सोच रहे होंगे या कैसे लड़ेंगे? हमारे साथ तो है नहीं, मैं तो अकेला हूं, हमारे पास पैसे है नहीं। ऐसे देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स, you know that leaders, those are greedy, they spread rumors among the common people। हमारे लोग भोले भाले हैं, जो लालची लोग होते, दूसरे पार्टियों से जुड़े होते हैं, वो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं। एक 25 साल का लड़का, इधर आ जाइए, 25 साल का कोई लड़का है, कोई भी 25 साल का, आ जाइए, अरे आ जाइए। इस लड़के को देखिए, आपको क्या लगता है बताइए? आप पहली बार देखोगे ये लगता है ये कहीं नहीं, छोरों से छोटो है, यही लगता है कुछ नहीं कर सकता, यही लगता ना, यही लग रहा ना। इसमें क्या है? देखने में तो ऐसे लगता है ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लग रहा होगा। पर मैं बता दूं, बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ लेना। वो अकेला था उस समय, ना तो मोबाइल फोन था, ना सड़कें थी, ना हथियार थे, ना कोई संगठन था, अकेला था और अंग्रेजों को पराजित कर दिया। और इसके जैसे तो सैकड़ों युवा यहाँ पर है, यहाँ क्या पूरे देश को आजाद करा सकता है। हम बिरसा के वंशज, बैठ जाओ, हम बिरसा के वंशज हैं, टंटिया भील के वंशज है, कालीबाई क्लासवा के वंशज है और पूर्जा भील के वंशज है। जो मुगलों को पराजित करने वाली वो कौम है, हमारे अंदर वो खून है। और उसके बावजूद भी चूड़ियों पहन के अगर बैठे रहना, चूड़ियां पहनना किसका काम है? महिलाएं कालीबाई क्लासवा जैसी है और उसके बावजूद भी इस जो तानाशाही तंत्र है उसको खत्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे?
आप खत्म करना चाहते हो या नहीं? आजादी चाहते हो या नहीं? तो मैं बोलूंगा आजादी का दूसरा नाम आपको बोलना है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी वास्तव में ये आजादी का ओरिजिनल नेम है। आपको आजादी दिलाएगी। आजादी का दूसरा नाम भारत आदिवासी पार्टी। आजादी का दूसरा नाम भारत आदिवासी पार्टी। अब परिवार से आजादी, भारत आदिवासी पार्टी। परिवार से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि एक ही परिवार राज करे? इनकी बापोती है क्या? इनकी बापोती राज की नो बापोती थोड़ी है। इन दिल्ली में लिखवा क्या है क्या? जयपुर के अंदर लिखवा क्या है कि एक घर की बापोती यस बेटा नो राजा नो बेटो राजो बनेगा। भी गया जमाना। अब झोपड़ी से घर से बेटा राजा बनेगा, वो राज करेगा, वो समय आ गया। तो फिर आपको यही बोलना, मैं बोलूंगा परिवार से आजादी भारत आदिवासी पार्टी। परिवार से आजादी, परिवारवाद से आजादी, भारत आदिवासी पार्टी। परिवार से अगर आजादी, परिवारवाद, परिवार नहीं, परिवारवाद से आजादी भारत आदिवासी पार्टी। ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा है ये। इब्राहिम लिंकन ने जब अमेरिका फर्स्ट टाइम गॉट फ्रीडम, फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका गॉट फ्रीडम इन 1776, मतलब 1776 में अमेरिका को आजादी मिली। और इब्राहिम लिंकन ने इसका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा दी। ऐसा शासन लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और ये लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदल रहे हैं। ये रोकने का काम आप सभी को करना है। यहाँ नौकरियां छीनी गई है, हजारों परिवारों को बर्बाद किया गया है। तो ऐसी हालत बनी, इसलिए हमें भारत आदिवासी पार्टी को विजय बनाना है। अभी तक अभी आदिवासी की सरकार बनी नहीं बनी। आप क्या समझ रहे हो कि हमारी विधानसभा जयपुर लगती? मैं कह रहा हूँ पीएससी है और इसमें जो सदस्य है वो अलग ही विधानसभा है। समझ रहे हो? आज तक उसको लागू नहीं किया गया। हमारी विधानसभा, राज्य के अंदर एक छोटी विधानसभा, राज्य के अंदर एक छोटा राज्य और राज्य के अंदर एक छोटा कानून। समझ रहे हो? वो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो फिर आदिवासियों का कैसे विकास होगा? जैसे कि अभी 2 अरब 48 करोड़ 2 अरब 48 करोड़ पैसे लैप्स गए। अर्जुन बामणिया के खाते में आए 2 अरब 48 करोड़, है ना? क्यों हुए? क्योंकि टीम है नहीं, चलाने वाले दूसरे हैं। तो ऐसी बातें बहुत है। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, यू वेटेड अ लॉट ऑफ टू मी, और आपने जो ऑनर दिया, हमें मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे लिए हिम्मत है, हमारे लिए उत्साह है, हमारे लिए एक बेटी की तरह ऊर्जा है। और यही हमको आगे बढ़ाने का मनोबल देता रहता। हम कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो। आपकी ही ताकत हमारी ताकत है और यही ताकत आगे जाएगी। तो आप सभी को अपने गढ़ी विधानसभा से, अच्छा एक मतलब टाइम ते नहीं था यो, एक उदाहरण है ना। मतलब ये है कि एक पटवारी बनवा हो क्या डिग्री चाहिए? एक पटवारी बनना है क्या डिग्री चाहिए? बीए करनी पड़ती है, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, प्री देना पड़ता है, फिर मेन। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो पटवारी बनेगा। और पटवारी कितनी जगह को संभालता है? एक पंचायत को, अतिरिक्त बात 2 पंचायत का होता है, लेकिन मेन तो एक पंचायत का होता है। एक टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक मास्टर बननो तो बीए करना पड़ता है या बीएससी करना पड़ता है, फिर बीएड करना पड़ता है, फिर कौन सा एग्जाम? रीट एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसमें क्वालिफाई होने के बाद फिर मेन एग्जाम। इतना होता है कि नहीं होता? एक तहसीलदार बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बीए के बाद खूब तैयारी करनी पड़ती, 2 साल 3 साल खूब पढ़ना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, मेन देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, जब जाके आरएस बनता है। और वो आरएस क्या कर सकता है? एक तहसील को संभालता है। क्या संभालता? केवल। और एमएलए कितना क्षेत्र को संभालता है? उसके लिए कोई योग्यता है क्या आज के समय में? क्या योग्यता है इन सरकारों के पास? जो 3 तहसीलों को संभालता है, ब्लॉक्स को संभालता है, बड़ी संख्या को संभालता है। आप
पटवारी उस व्यक्ति को नहीं बना रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, आधा दूरा पढ़ा है, उसको परीक्षा भी नहीं देने दे रहे हो, और यहाँ आप मंत्री बना रहे हो, एमएलए बना रहे हो, और किसको बना रहे हो? 8वीं फेल। ये आपकी यहाँ की कहानी नहीं है, पूरे अनुसूचित क्षेत्र में इन्होंने, इन लोगों ने ऐसा कर रखा है। बीजेपी ने ऐसा कर रखा है तो कांग्रेस ने ऐसा कर रखा है, और बीजेपी ने इतना घटिया काम कर रखा है कि 8वीं फेल लोगों को टिकट दे रखा है, उनको विधायक बनाया। उदयपुर का जो ग्रामीण का जो एमएलए है ना, फूलचंद मीणा, 10 साल मेरे रह गया। एक पत्रकार ने पूछ लिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, बता ही नहीं पाया। 10 साल बाद रह के आया, 10 साल, वो 8वीं फेल है, 8वीं फेल है। क्या ये लोग 5वीं अनुसूची की बात करेंगे? यू शुड आस्क ए क्वेश्चन टू ऑल दिस एमएलए, टेल मी डिटेल्स ऑफ द 5th शेड्यूल। आप एक प्रश्न कीजिए उनसे कि 5वीं अनुसूची की व्याख्या कीजिए। केवल 5 लाइनें बोलो, 1 लाइन नहीं बोल पाएंगे, और हम उन लोगों को वोट देते। क्या काम मती मर गई, हद हो गई कि नहीं होगी? तो छोटे छोटे पद पाने के लिए बड़ी बड़ी एग्जाम कर रखी है। अभी साइंस का एग्जाम हुआ, कंप्यूटर का एग्जाम हुआ है ना, संगणक का, कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ टीएसपी के अंदर। क्यों नहीं हुआ? इनके लिए फिक्स क्राइटेरिया कर दिया कि 40% बनाएगा वही टीचर बन पाएगा। यही हुआ कि नहीं हुआ? संगणक के अंदर, सारी एग्जाम के अंदर तो सीटें खाली रहेगी, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इनको टिकट क्यों दे रहे हो? इनको टिकट क्यों दे रहे हो? जो 8वीं पास है, 8वीं फेल, उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? इन सरकारों से प्रश्न करो। और हमारे को ये बातें बताने आते हैं, ये विकास किया, वे फलाना विकास किया। अरे तुम लोग पहले, आपके कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं भारत आदिवासी पार्टी के हर एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। हर एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक बार उनको देख लेना उठा के। उदाहरण, प्रोफेसर मणिलाल जी गरासिया, कितने पढ़े लिखे, डिग्री बताओ? इनके बराबर किसकी डिग्री है क्या? किसी की नहीं, किसी की नहीं। प्रतापगढ़ का पता कर लो। उदयपुर जितने भी कैंडिडेट भारत आदिवासी पार्टी के, मैं जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमने किसी अनपढ़ को टिकट कौन देने वाले? बीजेपी और कांग्रेस। ये गुलाम रखना चाहते हैं। ये फिर क्या कानून बनाएंगे कि आदिवासियों के लिए ये जो क्राइटेरिया 40% से कम किया जाए? ये बोल सकते हैं क्या? वहां तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है, गुलाम है। फिर अपना समाज का भविष्य बेहतर होगा क्या? इसलिए हम सबको लड़ना है। बहुत बड़ी टीम है हमारे पीछे। आप ये सोच रहे हैं ये जो दिख रहे हैं यही, और भी जो आपको दिखेंगे नहीं, जो आपको, लेकिन जबरदस्त है, इस समाज को बचाने वाले लोग हैं। उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम सर्वत्र है, सब जगह फैला हुआ। जैसे प्रकाश है ना, तड़को पूरी जगह फैला हुआ ना, वो भी उनका नाम जगह जगह फैला हुआ है। क्या नाम है? तो आप सबको, आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं इस मंच से माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, जो दलित हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारे साथ आइए। हम आदिवासी समाज ने किसी का बुरा नहीं किया आज तक का इतिहास देख लेना। ना आदिवासी ने किसी की जमीन छीनी, ना किसी के साथ मारपीट करी, ना किसी के साथ गलत किया। ये इतिहास सीखने हैं। अगर आपको न्याय चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ आइए, हम आपके साथ हैं। जो आएगा उसको मिलेगा, बाकी 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 नहीं। जय जोहार।